हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस मैथ्स ट्यूटोरियल में हूं आपका फ्रेंड अमरीश वर्मा। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं क्लास 10 का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले की वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है या कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले अ पार्क। ठीक है, एक पार्क में कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा कि 2 हम स्लाइड बना रहे हैं। ठीक है, एक स्लाइड जो है वो हमारे पास 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है, जिसके पास जो है टॉप दे रखा है हाइट जो है, जैसे 2 स्लाइड ले लिया। ये हमने ले लिया 5 ईयर से छोटे बच्चे के लिए, और एक स्लाइड हमने ले लिया ये 5 ईयर से बड़े बच्चों के लिए। इसका हाइट दे रखा है, इसका हाइट हमारे पास दे रखा है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर दे रहा है, और साथ में दे रखा है और वो एंगल 30 डिग्री के लिए दे रखा है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास दे रखा है कि एल्डर ब्रदर के लिए वेर एल्डर जो है ही वांट्स टू स्ट्रिप स्लाइड ऑफ हाइट 3 मीटर। हाइट हमारे पास ये 3 मीटर दे रखा है, और साथ में इसका एंगल जो दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे, टू ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द साइड ये स्लाइड इन इट्स केस। तो मतलब इसका हमें वैल्यू निकालना है, दोनों में स्लाइड की वैल्यू। तो हम ले लेते हैं ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पे पी क्यू आर ले लेते हैं, पी क्यू आर। ठीक है, ये हमारे पास है क्या, बिलो 5 ईयर्स, 5 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए ये है, और ये जो एल्डर ब्रदर के लिए है, एल्डर जो है चिल्ड्रन के लिए, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, और ये बिलो फॉर। ठीक है, ये तो हम देख लेते हैं केस फर्स्ट। ये इन फिगर 1, इन फिगर 1 में हम देख रहे हैं कि हम जानते हैं ये एंगल है, तो एंगल के सामने का जो होता है वो P होता है, जो हमारे पास इंक्लाइंड होता है वो हमारा बेस होता है, और सबसे लेंथ जो है बड़ी साइड जो होता है हमारे पास वो हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, वो हम देखते हैं क्या होता है, वो हाइपोटेनियस होता है। तो इसमें जरा हम देख लेते हैं, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास। ठीक है, हाइपोटेनियस यहाँ पे देख लेते हैं फिगर। तो इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है, P अपॉन में H, और P की वैल्यू हमारे पास दे रखी है AC, और H की वैल्यू हमें AB। साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2, तो AC की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास दे रखा है 1.5, और AB हमें पता नहीं, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो AB को 1 से मल्टीप्लाई करने पर AB, और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना होता है 3 मीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया 3 मीटर। ये H की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 मीटर। ये तो बिलो 5 ईयर से छोटे बच्चों के लिए था ये। अब इसके लिए देख लेते हैं इन फिगर 2, इन फिगर सेकंड में देख लेते हैं। वही ये एंगल है, तो इसके साथ जो है ये बेस होता है, ये हमारे सामने एंगल के सामने वाला P होता है, और ये हमारे पास सबसे लेंथ जो है लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास हाइपोटेनियस H होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इन ट्रायंगल PQR में, PQR यहां भी हमारे पास P और H ही तो निकालना है। तो साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री। साइन 60 इक्वल टू PR अपॉन में PQ। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3 अपॉन में 2। PR की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 3, और PQ तो हमें निकालना ही है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो √3 PQ इक्वल टू 3 to the 6, तो PQ की वैल्यू 6 अपॉन में √3, तो √3 से हम रेशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि नीचे में डिनोमिनेटर में ये रूट में नहीं रख सकते हैं। तो PQ इक्वल टू 6 √3 अपॉन में 3 के टेबल में आता है 6 कितने हमारा 2 टाइम्स है, तो PQ की वैल्यू 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। तो हमारे पास केस फर्स्ट में हमारे पास आंसर आ गया 3 मीटर, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2√3 मीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था। ओके।